पाकिस्तान ने IMF से कर्ज की दरख्वास्त कर दी। वजीर खजाना असद उमर की आलमी मालियाती फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। IMF की टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगी। गुज़िश्ता कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। वजीर आजम की वजाहत, वजारत खजाना से कर्ज की तफसील तलब कर ली। मैं आज फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये इंस्ट्रक्ट करता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक हमें एनालिसिस दे इस कैबिनेट को कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब से 30,000 अरब में पहुंचा। हमारा स्मगल्ड मोबाइल फोन है, उसका तरीकाकार तय कर लिया गया है और इस साल के आखिर तक स्मगल्ड फोन जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर पाएंगे। साबिक एयर वाइस मार्शल अरशद खान PIA के चेयरमैन मुकर्रर। स्मगल शुदा मोबाइल फोन रवां साल के आखिर तक बंद कर दिए जाएंगे। टैक्स ना देने वाली सिगरेट कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुशाहिदुल्लाह पर PIA में रिश्तेदारों की भर्ती का इल्जाम। कौमी एयरलाइंस ने मुशाहिदुल्लाह के भाई को बर्मिंघम से वापस बुलवा लिया। साजिदुल्लाह को फौरी पाकिस्तान वापस आने की हिदायत। पार्लियामेंट हाउस के सामने ऑपोजिशन का धरना। अयाज सादिक की सरबराही में अलामती इजलास। मुर्तजा जावेद ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। हुकूमत के IMF से रुजू करने पर बहस। साद रफीक की नैब की मुमकिना गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत। घर में ग़िज़ाई किल्लत, अमवात का सिलसिला रुक न सका। मजीद 3 फूल मुरझा गए। 2 का ताल्लुक मिट्टी और 1 का उमरकोट से है। रवां साल हलाकतें 496 हो गईं। बच्चे की दुहाई ने दिल दहला दिए। जिंदगी बर्बाद थी नहीं पानी या नहीं कुछ जो भीख मांगे या खैरात लें, थर में बच्चों की अमवात रुकनी चाहिए। बिलावल और जरदारी अपना पैसा खर्च करें। चीफ जस्टिस ने दरखास्त कर दी। कहा अब किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। कमेटी कायम करें और 3 हफ्तों में रिपोर्ट दें। इतवार को मिट्टी के दौरे का ऐलान भी कर दिया। थर की बिजली कहां है? 3 अरब से जायद खर्च हो गए, सिर्फ 8 मेगावाट बिजली पैदा हुई। थर प्रोजेक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। थर कोल ब्लॉक 1 शुरू ना हो सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। नाकामी का जिम्मेदार कौन है? अदालत का सवाल। रिकॉर्ड सलमान अकरम राजा और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को देने का हुक्म। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। मुशर्रफ वापस आए, मुमकिन है इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। NRO केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कौन सी सहूलत है जो नहीं दी जा रही। बेइंसाफी का इल्जाम लगाकर नहीं जाना चाहता। समाअत नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कैलाश कबीले की जमीन पर तजावुजात का नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। समाअत 17 अक्टूबर को होगी।
करप्ट अफसरान को ओहदों पर रखना सिंध हुकूमत की मजबूरी है। वजीर बल्दियात का इजहार बेबसी। मेयर कराची से मिल बैठे, शहर के मसाइल हल करने का अज़्म। इख्तियारात के मसाइल पर झगड़ा नहीं होगा, दोनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी में पोलियो और खसरा मुहिम खतरे में पड़ गई। 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, मुहिम के बाइकॉट की धमकी। वाटर कमीशन ने कराची सदर फूड स्ट्रीट पर काम रोकने का हुक्म दे दिया। सड़क पर फूड स्ट्रीट कैसे बनाई? क्या ट्रैफिक मसाइल नहीं? कमीशन का इजहार बरहमी। कहा बाहमी मुशावरत से मसला हल करें वरना कानून रास्ता बनाएगा। कडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम के दौरान जहाज में आग लग गई। तमाम मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड का अमला शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह बरफत के खिलाफ तहकीकात का आगाज। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर फाइनेंस से अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जेर इस्तेमाल गाड़ियों और जामिया की आमदनी अखराजात की तफसील भी मांग ली। सखर के इलाके सालेपट में अलमनाक हादसा। दीवार गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। जिला कपवाड़ा में भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय फौज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मुजफ्फराबाद में तुलबा और तालबात की रैली, भारत के खिलाफ नारे। की बात तो सब करते हैं लेकिन जमीन पर अमली इक़दामात नजर नहीं आते। थर की प्यासी जमीन अपने हम वतनों के प्यार का इंतजार कर रही है। सिंध हुकूमत कहती है सब अच्छा है लेकिन थरी आसिफ जरदारी थर के अवाम की मदद करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दरखास्त कर दी। कहा थर में बच्चों की अमवात रुकनी चाहिए। अब किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। भीख मांगे या खैरात लें, थर के लोगों को सहूलियात मिलनी चाहिए। थर में बच्चों की अमवात रुकनी चाहिए। अब किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तंबीह कर दी। थर में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत से अमवात पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि थर के लोगों को गंदम और ग़िज़ाई अजनास मुहैया कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गैर मयारी खुराक नहीं होनी चाहिए, मयारी खुराक और तिब्बी सहूलतें भी दी जाएं। मिट्टी में नौज़ायदा बच्चे फौत हो रहे हैं, ये इंसानी हुकूक का मामला है। रियासत ने इन लोगों के मसाइल हल करना है। हो सकता है कि इतवार को मिट्टी का दौरा करूं। चीफ जस्टिस ने कहा जब जाऊंगा तो तंबू कनाते न लगाएं। जैसे वुज़रा के लिए बंदोबस्त किया जाता है वैसा बंदोबस्त न किया जाए। दौरान समाअत पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का जिक्र हुआ तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दिन में जादुई दीवार नहीं खड़ी कर सकते। आज काम शुरू होगा तो चीजें बंद होंगी। भीख मांगना पड़े या खैरात लेनी पड़े, थर के लोगों को सहूलियात मिलनी चाहिए। कमेटी कायम करें और 3 हफ्तों में रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने थर के तमाम अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म देते हुए 3 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। साथ ही मजीद कहा कि 3 हफ्तों में पानी और खुराक की किल्लत को भी खत्म किया जाए। थर के सहरा से ही एक और अफसोसनाक खबर। उमरकोट और मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवां साल के दौरान थर के 496 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं।
सहराए थर के 3 हीरे मांद पड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से बच्चे मर गए। सिविल अस्पताल उमरकोट में 1 और सिविल अस्पताल मिट्टी में 2 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस जाँ बहक हो गए। उमरकोट में रवा माह हलाकतों की तादाद 10 हो गई, जबकि 45 रोज में 30 बच्चे जान की बाजी हार गए। थरपारकर में रवा साल जाँ बहक बच्चों की तादाद 496 तक पहुँच चुकी है। तहम अब भी सिविल अस्पताल मिट्टी में 300 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। बुलेटिन का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे, शामिल करेंगे मजीद खबरें। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती इजलास किया। आज न्यूज से बातचीत में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि पार्टी सदर की रिहाई अमल में ना आई तो भरपूर एहतजाज होगा। इस मामले पे मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अली फुरकान से। अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं अब तक अली फुरकान? जी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से जो है सेशन किया गया है। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर जो है वो शाहराए दस्तूर पे ये जो है इजलास जो है वो हुआ। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के तर्जमान डॉक्टर सेनेटर मुसद्दिक मलिक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो पहले ये बता दीजिए कि कुछ जमातें तो अपोजिशन की आई, लेकिन पीपल्स पार्टी समेत जो अपोजिशन की 3 अहम जमातें हैं, ANP और जमात इस्लामी, वो शरीक नहीं। इसकी क्या वजह, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो इनका हक है, तमाम जमातों का ये अपना हक है कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ या ना लाएँ। इस वक्त तारीख़ रकम हो रही है। आज यहाँ पर क्या बात हुई? आज यहाँ पर ये बात हुई कि इलेक्शंस जो हैं, लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी ना किया जाए, यही गुफ्तगू हुई। आज क्या आवाम को बताया गया, लोगों को क्या बताया गया कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उससे 15-20 दिन पहले नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दफ़ा इलेक्शन आया है ज़िमनी और सिर्फ 4 सीटों से हुकूमत बनी हुई है और 35 सीटों का इलेक्शन हो रहा है। इस दफ़ा इलेक्शन आया तो शहबाज साहब को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बावर करा रहे थे कि उनकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सियासी इंतकाम का नतीजा है, और ये भी उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनको अगर आइंदा इजलास में जो है वो ना लाया गया तो उस हवाले से जो है वो भरपूर अंदाज में एहतजाज जो है वो सड़कों के ऊपर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आवाम को खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्मगल शुदा मोबाइल फोन पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम महफूज स्कीम है। गरीब अफराद के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा भी किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में बताया कि साबिक एयर वाइस मार्शल अरशद खान को PIA का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन है, उसका तरीक़ाकार तय कर लिया गया है और इस साल के आखिर तक स्मगल्ड फ़ोन जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर पाएंगे। कि हम कोशिश कर रहे हैं कि डाकुओं से पैसा निकले और हमारी ये पोजीशन उस कोशिश के ख़िलाफ़ एहतजाज में मसरूफ़ है कि अपोजिशन के नुमाइंदगान, उनकी ये जुर्रत है कि वो मीडिया पर आते हैं, रात को टीवियों पर आते हैं और मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। हाउसिंग स्कीम, जैसा कि आपको मालूम है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट की है। सरकार की ज़मीन जो है वो कोलेट्रल होगा बैंक के पास, उसके ऊपर आपने घर बनाना है। पाकिस्तान की जो शरह है मॉर्गेज की घरों के ऊपर वो 0.25%। PIA का मामला उसके बाद आया है। एयर मार्शल अरशद खान साहब को जो PIA का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी कराची में तरक्याती कामों के लिए सरगर्म हो गए, ताहम करप्ट अफसरान के मामले में मजबूरी भी जाहिर कर दी। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि अफसरान की किल्लत है, इसीलिए नैबज़दा अफसरों से काम लेने पर मजबूर हैं। शकील नकवी की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध की सियासी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी अजब दोराहे पर। सूबे की तरक्की भी चाहते हैं लेकिन ईमानदार अफसरों की कमी का भी एतराफ किया जा रहा है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी KMC बिल्डिंग पहुंचे और मेयर कराची वसीम अख्तर से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि नैबज़दा अफसरान से काम लेना हमारी मजबूरी है। 20 ग्रेड के अफसरान की किल्लत है। मैंने कोशिशें शुरू की हैं। अब अगर आप ये कहें कि इतने बड़े महकमे से मैं पहले आके चुटकी बजाऊं और जितने नैबज़दा अफसरान हैं एक दिन उनको निकाल दूं। आप कभी गौर करें ना, इस वक्त हमारे पास ऑफिसर्स की बड़ी किल्लत है। जितने ओहदे हमारे पास हैं उतने 20 ग्रेड के लोग नहीं हैं। अगर उतने लोग हों तो फिर उसमें ये आएगा कि इस आदमी के ऊपर ये इल्ज़ाम है, इसको यहाँ लगना चाहिए, इसको नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं।
सईद गनी ने मेयर कराची को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सिर्फ इस बुनियाद पर कोई ज्यादती या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। जहाँ तक शहरियों के मफादात हैं, सूबा सिंध के लोगों के मफादात हैं, उस पर हमारी कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं हो। एक चीज की मैंने यकीन दहानी कराई है कि जो कानून में मौजूद चीजें हैं वो इनको फराहम की जाएं। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शहर कराची की तरक्की के लिए मिलकर चलना बहुत जरूरी है। चाहे वो वाटर बोर्ड के इश्यूज हों, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल के इश्यूज हों, मास्टर प्लान के इश्यूज हों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इश्यूज हों, जो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं फंक्शंस, हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी आप समझेंगे ये डिस्ट्रिक्ट भी और केएमसी ऑफिस भी इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सियासत से बालातर होके आपके साथ हैं। सईद गनी और वसीम अख्तर का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए मिलकर चलना नागुज़ीर है। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। एक दफा फिर बात करेंगे दुबई टेस्ट